नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं कक्षा 12 के संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण तथा सतत पोषणीयता टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन ने संसाधनों के बारे में पढ़ लिया, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया, उनके संरक्षण के बारे में पढ़ लिया। आज एक छोटा सा टॉपिक अपन कंप्लीट करते हैं, सतत पोषणीयता। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, जिसको अपन अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सतत पोषणीयता क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, सतत पोषणीयता का जो संबंध है वह सीधा पर्यावरण से है और भविष्य की पीढ़ियों से है। किससे है? पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों, यानी पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाना? मानव का विकास किया जाना। किसका विकास किया जाना? मानव का विकास किया जाना। तो अपन इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? सतत पोषणीयता की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी न करें। विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी नहीं करे। किस ऐसा विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दोस्तों, विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को क्या नहीं पहुंचाए? नुकसान नहीं पहुंचाए और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है उसके दौरान भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी न करे। यानी संसाधनों का संरक्षण है वह इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे क्या रहें? सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। तो ये था सतत पोषणीय विकास। अब दोस्तों, भारत में जनसंख्या की वृद्धि और सतत पोषणीयता दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जो जनसंख्या और सतत पोषणीयता दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है वह निरंतर गति से बढ़ रही है, उसमें सतत पोषणीयता को किस प्रकार से अपन है शामिल कर सकते हैं या दोनों के संबंध को किस प्रकार से अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, संसाधनों व मानव विकास दोनों का आपस में क्या होता है? गहरा संबंध होता है कि संसाधन और मानव का विकास दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से क्या है? संबंधित है। विकास किसी भी क्षेत्र की मूलभूत दशाओं व सुविधाओं के गुणात्मक परिवर्तन का क्या होता है? सूचक होता है। विकास क्या होता है? किसी भी क्षेत्र की मूलभूत दशाओं, मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत सुविधाओं के गुणात्मक परिवर्तन का क्या होता है? सूचक होता है। यानी उस क्षेत्र में सकारात्मक जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है? विकास का सूचक होता है। निरंतर विकास की जो परिकल्पना है, निरंतर विकास की जो संकल्पना है, उसके कारण पोषणीय विकास को सतत विकास भी कहा जाता है। यानी निरंतर विकास की संकल्पना के कारण ही जो पोषणीय जो विकास है उसको सतत विकास के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें मानव विकास सूचकांक से संबंध में, तो मानव विकास सूचकांक है उसमें विश्व में नार्वे सबसे प्रथम स्थान पर है। कौन? नार्वे। मानव विकास सूचकांक में नार्वे सबसे प्रथम स्थान पर है, जिसका मानव विकास सूचकांक है 0.955। 0.955। दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। दूसरा स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, जिसका मानव विकास सूचकांक की बात करें तो वह है 0.938। 0.938। ये दोनों देश
मानव विकास सूचकांक में उच्च स्तर पर है विश्व में, जबकि भारत का जो स्थान है वह 138वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से 38वां स्थान है। अतः यह स्थिति देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन देशों ने संसाधनों का पूर्ण व उचित रूप से क्या किया है, उपयोग किया है। दोस्तों, जो मानव विकास सूचकांक है वे उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर को लेकर उनके आकलन के आधार पर मानव विकास का जो सूचकांक है वह तैयार किया जाता है, जिसमें नॉर्वे ने 0.955 और ऑस्ट्रेलिया ने 0.938 मान के साथ वह सर्वोच्च स्थान पर है। और भारत का स्थान देखें तो भारत है वह 138वें स्थान पर है। तो यह तो कहा जा सकता है कि इन्होंने संसाधनों का सही तरीके से उचित रूप से क्या किया है, उपयोग किया है। दोस्तों, विश्व के जो विकसित देश हैं वे अधिक उन्नत और संपन्न होते जा रहे हैं। विश्व के जो भी विकसित राष्ट्र हैं वे अधिक उन्नत और संपन्न होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, जबकि विकासशील एवं अविकसित और जो गरीब जो राष्ट्र हैं, भूखग्रस्त जो क्षेत्र है, जिसका प्रमुख जो कारण है वह है जनसंख्या वृद्धि। मतलब विकसित राष्ट्र तो और अधिक उन्नत और संपन्न होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, लेकिन जो विकासशील है, अविकसित है, गरीब है, भूखग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जो राष्ट्र हैं, वे और पीछे धकेलते जा रहे हैं। कारण जनसंख्या वृद्धि। क्या है कारण? जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और मध्यम आकार के औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाना क्या है, आवश्यक है। यानी छोटे छोटे उद्योगों को उन देशों में या उन राष्ट्रों में स्थापित किया जाना क्या है, बहुत जरूरी है। मानव के कल्याण के लिए तकनीकी, प्रौद्योगिकी और व्यापक ज्ञान का होना भी क्या है, आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ जनसंख्या पर नियंत्रण, जैविक संतुलन, संसाधनों का पुनर्चक्रण और सतत विकास की आवश्यकता उन राष्ट्रों को है। तो यह था जनसंख्या वृद्धि और सतत पोषणीयता में संबंध। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना जो टॉपिक है सतत पोषणीयता वह कंप्लीट होता है। सतत पोषणीयता की परिभाषा को जरूर याद रखें कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है उसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी वह नहीं करे। तो इसी के साथ अपना यह चैप्टर है वह भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।